Assalamu alaikum ninth class. I hope that all of you are doing well. So let's begin our today's lecture. So today I am going to discuss about the centrioles. The animals and many unicellular organisms have hollow and cylindrical organelles known as centrioles. एनिमल्स और यूनिसेलुलर्स के अंदर एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप सेंट्रियोल्स बोलते हो। सिलेंडर की तरह इनकी लेंथ होती है और इनसाइड ये होलो होते हैं। व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स? ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स। तो आपके पास सेंट्रियोल्स में एक्चुअली में 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके आपके पास एक सेट बनाएंगे और जब आपके पास 9 सेट होंगे तो आपके पास एक सेंट्रियोल बनेगा विद इन द सेल। लोकेशन: एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पे आपके पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपके पास ये सेल है, ठीक है। सेल में आपके पास ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पास यहाँ पे प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स एक्चुअली में जब दो होते हैं नंबर में तो आप इनको सेंट्रोसोम कहते हो। कलेक्टिवली जब दो एक, ये देखें, ये एक जो पूरा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है और फिर एक आपके पास हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, तो ये एक जो है इसको सेंट्रियोल कह रहे हैं और जब ये दो हो जाएंगे आपके पास तो आप इनको सेंट्रोसोम कहोगे। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, सेंट्रियोल्स क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं और इस तरह से प्रेजेंट होते हैं 90 के एंगल पे विद इन दी सेल। एज आई सेड अर्लियर, सेंट्रोसोम क्या है? आपके पास 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। तो दो आपके पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे तो आप उनको सेंट्रोसोम कहोगे। इनके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस क्या है इनके? Their function is to help in the formation of spindle fibers during cell division. And second क्या है? In some cells, centrioles are involved in the formation of cilia and flagella. आपके पास ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको जो ब्राउन इन कलर और नज़र आ रहे हैं ये आपके पास सेंट्रियोल्स हैं। अब सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? ये आपका सेल है। सेल ने जब डिवाइड करना होता है ना, ये सेंट्रोसोम है, ये एंड ये एक यहाँ इस पोल पे प्रेजेंट है, एक इस पोल पे प्रेजेंट है। अब ये जो बीच में आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं। लाइक ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से सेपरेट करके अलग करते हैं और फिर सेल को बीच में से क्या होता है? डिवाइड करना होता है। तो ये जो इनकी पुलिंग का काम है क्रोमोसोम की, उसकी हमें ये फिलामेंट लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कह रहे हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? एक्चुअली में सेंट्रोसोम से। और आपके पास सीलिया और फ्लैजिला बनाते हैं किन में? बैक्टीरिया में।
अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसे नाम से ही मैंने आपको बताया था, प्रो मीन बिफोर एंड यू मीन ट्रू। तो प्रोकैरियोट्स आपके पास वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, वो न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिज्म थे। और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डिस्कस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cell, which are much simpler than the eukaryotic cell. The main difference between prokaryote and eukaryotic cells are given next. So the first point is nucleus. Eukaryotic cells have prominent nucleus bounded by nuclear envelope, while prokaryotic cells do not have prominent nucleus. Their chromosome consists of DNA only and it floats in cytoplasm near center. This region is called nucleoid. तो यूकैरियोटिक में आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड इन्वेलप के अंदर एक जो है डीएनए और क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हो। लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है और वो सिंपली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, और जिस रीजन पे, जिस जगह पे वो फ्लोट कर रहे होते हैं उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज अदर ऑर्गेनेलिज। लाइक ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिज के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और यूकैरियोट्स के बारे में क्या है। यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। सो यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे आपने राइबोसोम, जैसे आपने गोल्जी देखा था, उसके अलावा लाइसोसोम्स देखे हैं, आपने डिस्कस किया है न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को। सो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, अपर्चस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. While such membrane-bounded organelles are not present in the prokaryotic cells, their ribosomes of eukaryotic cells are larger in size as compared to the ribosomes of prokaryotic cell. तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम्स का साइज जो है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक. Third point, size. Eukaryotic cells are on average 10 times larger than the prokaryotic cell. तो जब माइक्रोस्कोपिकली हम साइज को डिस्कस करते हैं, हम जब उसके साइज को देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक का सेल का साइज स्मॉल है और यूकैरियोटिक कितना लार्जर है उनसे, प्रोकैरियोटिक सेल से 10 टाइम्स. लास्ट पॉइंट इज सेल वॉल. द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. प्लांट्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो सेलुलोज की होती है. तो प्लांट यूकैरियोटिक है ना, तो उनकी जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होती है. और काइटिन या फिर किसकी होती है, काइटिन की होती है, लाइक फंजाई में. फंजाई भी यूकैरियोट है. बट ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर्स. तो आपके पास प्रोकैरियोट की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है रादर देन सेलुलोज और काइटिन. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. स्टे सेफ, स्टे होम. अल्लाह हाफिज.